दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट। और आज के वीडियो हम देखने वाले हैं स्टेट क्या होता है कंपोनेंट में और स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था प्रॉप्स क्या होता है। तो अभी स्टेट अगर आप बोल सकते हो तो स्टेट है कि एक कंपोनेंट का लोकल स्टेट मेंटेन करता है। मतलब उस कंपोनेंट का जो भी डेटा है उसको इंटरनली मैनेज करने के लिए, मतलब एक कंपोनेंट का जो डेटा है, जो भी वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल और कंपोनेंट के इनसाइड में ही यूज़ होते रहता है। आपको जैसे यूज़ करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए स्टेट यूज़ होता है। आप सपोज आप कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, स्टेट में डिक्लेयर कर ले रहे हो और उसी को आप यूआई में डिस्प्ले कर रहे हो। सो जो स्टेट होता है उसका जो वेरिएबल होता है वो म्यूटेबल होता है इनसाइड द कंपोनेंट। कोई भी आप उसको चेंज कर सकते हो और वो बाहर पास नहीं होता है और वो पूरे कंपोनेंट के स्कोप में ही होता है। प्रॉप्स का कैसा है कि आप मतलब और स्टेट्स में आप उस चीज़ों को म्यूटेबल भी है, आप उसको चेंज कर सकते हो। बट प्रॉप्स में ऐसा है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे कंपोनेंट से पास होता है। अब अगर ये कंसेप्ट वाइज अगर आप समझने जाओगे तो सिंपल एक कंसेप्ट है, पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट आप समझ लो। पेरेंट में अगर कोई चीज़ है, कोई मान सकते हो कि कोई ऐसा स्टेट है और उसी स्टेट को मेरे को दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ देना है, तो मैं जब उस स्टेट को ऐसा पास करूंगा उस चाइल्ड कंपोनेंट को, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉप्स बन जाएगा। तो सिंपल भाषा में यही बोलूँगा कि जब भी आपको कोई पैरामीटर आपको दूसरे कंपोनेंट में पास करना है, मे बी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो आप उस समय प्रॉप्स यूज़ करो। जब भी आपको कुछ कंपोनेंट के अंदर ही वेरिएबल का रखना है और उसको उस यूआई को कंट्रोल करने के लिए उस वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हो, लोकली स्टेट मेंटेन कर रहे हो, उसको मॉडिफाई करो, जो भी चीज़ कर रहे हो, तो उस समय आप स्टेट के लिए जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि स्टेट कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, उसके लिए मैंने एक क्लास बनाया है वेलकम डॉट, मैं इसको निकाल देता हूँ जस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हम स्टेट देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मैं app.js में से भी निकाल देता हूँ ये चीज़ें सिंपल, और मैं इसको सिंपल निकालता हूँ और इसको मैंने वेलकम खाली कर दिया और मैं app.js भी निकाल देता हूँ और सिंपल रन कर देता हूँ। रन करते तो देखिए खाली दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, चलिए welcome.js ऐसा हम क्या करते हैं, एज ए क्लास कंपोनेंट बनाएंगे और उस क्लास कंपोनेंट में स्टेट यूज़ करेंगे, स्टेट, ठीक है। और कैसे उस स्टेट वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे और स्टेट वेरिएबल को यूज़ करके यूआई में रेंडर करेंगे, ठीक है। तब क्लास कंपोनेंट तो रेंडर फंक्शन तो आएगा ही। तो लीजिए क्लास लिखते हैं। क्लास में मैंने लिख दिया पहले हम इंपोर्ट तो कर लेते हैं। तो मैंने लिखा इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट, फिर मैंने लिख दिया रिएक्ट। अब क्लास कंपोनेंट बना रहे हो तो आपको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट। तो आपने कंपोनेंट इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर आपको लिखना है फ्रॉम और या सिंपल रिएक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपको क्लास बनाना है। तो क्लास का नाम जो आपने दिया है क्लास वेलकम, जो भी .js फाइल बनाया, उसके बाद अब आपको हर एक जो भी क्लास कंपोनेंट बनाएंगे आपको रिएक्ट से इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्ट ये कंपोनेंट से इनहेरिट करना पड़ेगा। तो आपने कर लिया कंपोनेंट, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपने बना लिया, स्ट्रक्चर एक बना लिया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, कोई भी क्लास बनाते तो उसमें कंस्ट्रक्टर होता है, वो तो कोई भी लैंग्वेज में देखेंगे कंस्ट्रक्टर होना ही है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है एक मतलब फंक्शन एक और कॉल करना पड़ता है, सुपर। अब सुपर क्यों होता है कि जब भी चाइल्ड क्लास, जब भी कोई भी क्लास हो दूसरे क्लास को इनहेरिट करे, तो उसके पहले जब वो अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करता है तो उसके उसी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन सबसे पहले वो अपना बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, सो दैट बेस क्लास बराबर से इनिशियलाइज हो जाए। मतलब अगर आप इनहेरिट कर रहे हो तो बेस क्लास बराबर से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो आप भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे ना। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि यार बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही हो जाए अच्छे से। तो उसके लिए बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर अपन सुपर कॉल करते हैं, सो दैट बेस क्लास का जो भी इनिशियलाइजेशन बराबर हो जाए। तो आपने सुपर कॉल किया। अब इसके बाद मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल दिस और मैं ये ले लेता हूँ स्टेट, ठीक है। ऐसे डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ आप आ जाइए, यहाँ आप ले लीजिए। अब आप वेरिएबल ले लीजिए दिस में, आप मैसेज ले लीजिए, मैसेज हम कुछ डिस्प्ले करते हैं और मैसेज में आप डाल दीजिए हाय यूट्यूबर्स डाल देते, यूट्यूबर्स, ठीक है। हाय यूट्यूबर्स डाल दिया और ये मेरा स्टेट स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैं इसी स्टेट को यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हो गया, चलिए कंस्ट्रक्टर भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्लास कंपोनेंट है तो रेंडर फंक्शन आएगा ही, ठीक है। क्लास कंपोनेंट है तो रेंडर आएगा। तो मैंने क्या किया, रेंडर, ठीक है।
और मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेस दिया और मैं क्या कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, और मैं यहाँ डाल देता हूँ H1 और मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने बताया था कि JSX एक्सप्रेशन जो भी है उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको, जो भी स्टेट है उसको एक्सेस करने के लिए आपको ये सिंगल ब्रेस में आपको देना पड़ेगा, ब्रैकेट में, सिंगल ब्रैकेट। तो आपको यहाँ देना पड़ेगा दिस। अब आप हमेशा याद रखना है, जब भी आपको एक्सेस करना है तो आपको दिस डॉट डॉट स्टेट, प्रॉप्स में स्टेट, इसमें स्टेट डॉट, देखिए डॉट करके आएंगे तो जो भी ऐसा स्टेट आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, मैसेज आ गया। अब इसी को आपको प्रिंट करना है। तो ये देखिए आपने एक्सेस कर लिया। अब देखिए अगर जैसा बराबर है तो वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये मैंने सब कुछ लिख लिया यार, जो मैंने एज ए स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब वो डिस्प्ले होगा। मैं क्या करता हूँ, अब इस क्लास को यूज़ होने के लिए एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैं इसका नाम दे देता हूँ वेलकम, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, app.js में इसको इंक्लूड कर देता हूँ। ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि मैंने प्रॉप्स में कराया था, तो ये इंक्लूड है। हम इसको क्या कर देते हैं, अगर आपको याद रखना है, आपको अगर यूज़ करना है तो आपको इंक्लूड तो करना पड़ेगा वो कंपोनेंट। तो उसके बाद मैंने दे दिया वेलकम और मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो एक बार यहाँ जाके आप कंट्रोल S कर लिया। आप सेव करना भूलिए मत, बहुत बार प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है एरर आ रहा है, आप ध्यान नहीं देते हो, आप फाइल सेव कीजिए, ठीक है। कभी भी सेव नहीं होता है तो क्या होता है, उसको एरर आता है, तो आपको लगता है आपने किया तो वो सेव करना आप भूलिए मत। आपने सेव किया और ये देखिए हाई यूट्यूबर्स आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सेस, दिस इज़ हाउ यू कैन, मतलब स्टेट वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो आप क्लास कंपोनेंट में, और स्टेट वेरिएबल जो भी है आप उस पूरे कंपोनेंट के इनसाइड यूज़ कर सकते हो, और वो म्यूटेबल है, ठीक है। तो पूरे कंपोनेंट के अंदर ही जो भी है लोकल स्टेट मेंटेन करता है, जैसा भी है, एक ऐसा मान सकते हो, फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल ऐसा मान सकते हो। और ये रहा, ये वीडियो मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझा होगा। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।